हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ वीपी सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस मंत्रा में दोस्तों फिजिक्स का हमारा चल रहा था कार्य सामर्थ्य चैप्टर, उसका आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इधर सूर्य ऊर्जा के बारे में बता चुके हैं। आज हम करने आ रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट है हमारा द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी। ठीक है दोस्तों एक बात आपको बता दूं, प्रत्येक पदार्थ में, ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ हो, इसमें द्रव्यमान होता है, बाहर होता है। तो प्रत्येक पदार्थ में द्रव्यमान के कारण भी अपनी एक ऊर्जा होती है, जिसको द्रव्यमान ऊर्जा कहा जाता है, मास एनर्जी कहा जाता है। और दोस्तों ये हमारे जो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन हुए थे, उन्होंने इसके लिए एक समीकरण दिया है। उसके आधार पर इसका मान भी निकाला जाता है। उसके बारे में मैं बताऊँगा, अभी उसी के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, प्रत्येक पदार्थ में अपने द्रव्यमान के कारण भी एक ऊर्जा होती है, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। मास एनर्जी कहते हैं दोस्तों। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान हम m मान लेते हैं, और तो उस पदार्थ की जो ऊर्जा होगी वो हमारी E बराबर mc² होगी। ये कौन हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सूत्र दिया था। यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान m हो तो उसकी द्रव्यमान ऊर्जा E बराबर mc² दोस्तों, ये जूल में होगी। ठीक है, अब आप एक बात देखिए, C क्या होता है। C बराबर हम जानते हैं प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸। C बराबर प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है दोस्तों, इसे आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं, और इसे आइंस्टाइन का ये वाला समीकरण है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो वैज्ञानिक थे, आइंस्टाइन का समीकरण भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक बात और है कि जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी का, 1 ग्राम द्रव्यमान में 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा के तुल्य होता है। 1 ग्राम द्रव्यमान, 1 किलोग्राम नहीं, 1 ग्राम द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ, 9 × 10⁻13 जूल के बराबर होता है द्रव्यमान। 9 × 10⁻13 जूल के बराबर होता है। ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और ये आइंस्टाइन का समीकरण है, कौन सा, ये वाला, नोट कर लीजिए।
दोस्तों सेकंड पॉइंट आता है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसके बारे में बहुत सुना, ये होता क्या है, आज इसके बारे में डिस्कस हो जाए, क्योंकि जब भी इन चीज़ों की बात होती है इसका नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये हर चीज पे लागू होता है। इस नियम के अनुसार दोस्तों ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा से वो गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में और अन्य ऊर्जा में बदल जा सकती है, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो इस नियम के हिसाब से ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों निर्माण किया जा सकता है, बस इसका, परंतु इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। दोस्तों ये हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसके हिसाब से हमको क्या चीज मिलती है, इसके हिसाब से हमको एक परिमाण मिलता है, एक निष्कर्ष मिलता है कि जो संसार की सारी ऊर्जा है, कुल ऊर्जा नियत रहती है, बराबर रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती। बेशक उसका एक से दूसरे ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है। अर्थात संसार की कुल ऊर्जा नियत रहती है। दोस्तों ठीक है, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या है, किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की या किसी मशीन की, किसी पदार्थ की कार्य करने की दर। क्या दोस्तों, कार्य करने की दर को हम उसका सामर्थ्य कहते हैं, उसकी शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सामर्थ्य हमने थोड़ा गलत लिख दिया, पावर। किसी व्यक्ति या मशीन की कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। या मशीन की कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। उसकी पावर कहते हैं दोस्तों। ठीक है,
अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, वो इसी डेफिनेशन से बनता है। दर का मतलब क्या होता है कि बटे में समय लग जाए किसी चीज़ के तो उसकी दर निकल जाती है। अर्थात सामर्थ्य, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, सामर्थ्य पी बराबर कार्य बटे दर का मतलब समय। तो P बराबर W बटे टी। अब दोस्तों इससे इस कंडीशन से इसका क्या निकला, मात्रक जूल बाई सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड, या दूसरा मात्रा हम कह सकते हैं वाट। इतना वाट, इतना वाट, 10 वाट, 20 वाट, तो वो है। सामर्थ्य के कुछ दोस्तों अन्य में बड़े मात्रक भी हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, वो देखिए। सामर्थ्य के अन्य बड़े मात्रक, वहाँ दोस्तों एक बात और कि ये अदिश राशि है, अदिश राशि है। सामर्थ्य के अन्य बड़े मात्रक एक मेगावाट, किलोवाट भी होता है और कुछ गीगावाट भी होता है, लेकिन किलोवाट, मेगावाट और अश्व शक्ति ज़्यादा यूजफुल किया जाता है, ज़्यादा यूज किया जाता है। अश्व शक्ति जहाँ एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है दोस्तों, 746 वाट। 1 किलोवाट कह सकते हैं हम, किलोवाट ही होता है मानते हैं। किलोवाट बराबर 10 की पावर 3 वाट, और 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट। ठीक है दोस्तों। तो अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं दोस्तों। एक पंप की सामर्थ्य 5 किलोवाट है, यह प्रति मीटर अधिक से अधिक कितना जल 20 मीटर ऊपर उठा सकता है। एक पंप का सामर्थ्य, दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। तो देखिए, एक पंप का सामर्थ्य 5 किलोवाट है, यह प्रति मिनट अधिक से अधिक कितना जल 20 मीटर ऊपर उठा सकता है। एक पंप का सामर्थ्य कितना है दोस्तों, 5 किलोवाट है। यह है प्रति मिनट अधिक से अधिक मैक्सिमम दोस्तों कितना जल ऊपर उठा सकता है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट है हमारा ये। यहाँ पे दोस्तों एक चीज बोल गई, 20 मीटर ऊपर उठा सकता है। कितने मीटर, 20 मीटर ऊपर उठाने की बात चल रही है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, जैसे दोस्तों मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जो चीज हमको होती है उसको नोट पॉइंट कर लीजिए, वो कर लीजिए, करिए। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट कौन क्या मिला हमको, सामर्थ्य P बराबर 5 किलोवाट, 5 गुणे 10 की पावर 3 वाट। सेकंड है प्रति मिनट, अर्थात T बराबर 1 मिनट ही मान लिया, 1 मिनट के हिसाब से
तो 60 सेकेंड। और अगला लास्ट पॉइंट हमारा है h बराबर 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब कितना जल अधिक से अधिक ऊपर उठा सकता है इसकी बात चल रही है। तो देखिए सामर्थ्य W बराबर, हम जानते हैं P बराबर कितना क्या होता है, W/T। W बराबर क्या है, mgh, उसकी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा से जानते हैं हम mgh/T। तो इस फॉर्मूले को घुमा के अगर हम ऐसे लिख दें m बराबर PT/gh, क्या दोस्तों, PT/gh, तो कोई फर्क होगा? ऑब्वियसली नो, क्योंकि ये एकदम सिंपल है। अब इसका मान रख देंगे दोस्तों हम, तो हमारा क्या आता है सॉल्व करने के बाद, बेहद से आप सॉल्व कर लीजिए या फिर आपके सामने खुद मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए सॉल्व करता हूँ तो क्या होता है, एक मिनट देखिए, P 5 × 10⁻³ × T/60 अपॉन G10 × H20। तो हमारा सॉल्व करने के बाद आता है 5 × 6/2, इधर को लिख लेते हैं 10⁻⁴ - 2 इधर को। ओके, तो इस जगह 3 डिवाइड कर दिया और 15 × 10⁻², या फिर हम इसको कह सकते हैं 1500 किलोग्राम। 1500 किलोग्राम कह सकते हैं दोस्तों, अर्थात 1500 किलोग्राम kg, जो जितना हमारा वो कह रहा था पानी 1500 किलोग्राम प्रति मिनट अधिक से अधिक जल ऊपर उठा सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।